जिसमें क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये उसका जो ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोलता है कि हम लोगों को बताने की ये पॉइंट ए से इसने स्टार्ट किया, अब एक पॉइंट बी हम लोगों को बताना है इस ट्रैजेक्टरी में कहीं पर भी, और ये कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ए की एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी और इसका भी डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। तो बी ऐसा कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग 3 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं इस ग्राफ को, अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है वो ये 4 पॉइंट मेनली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग देखें कि हो सकता है पॉइंट बी कहीं यहाँ हो, इस वाले हिस्से में, हो सकता है कहीं ये नीचे एकदम डाउन में कर्व पर हो सकता है कभी ऊपर जाने वाले हिस्से में हो, अप साइड जाने वाले में हो बी पॉइंट, हो सकता है एकदम पीक पर हो बी पॉइंट, हो सकता है कि और नीचे जाने वाले में यहाँ पर कहीं पर हो बी पॉइंट। तो ऐसे देखा जाए तो 4-5 पॉसिबिलिटीज़ हम लोग के पास बनते हैं, ठीक है। तो अब देखना है कि असल बी पॉइंट होगा कौन सा जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ए और बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर देखें ए से बी के बीच में, तो ये देखना है तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये देखो, ये वो डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये देखो, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, इस कर्व में अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये देखो, अब ये टेंजेंट ड्रॉ की है, अब टेंजेंट का डायरेक्शन देखो अलग है, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो देखो दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ये केस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बी पॉइंट कंसिडर करें और इसका हम लोग देखें, अगर बोर्ड को इरेज कर देते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाला बी पॉइंट, और यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ज्वाइन कर दें तो देखो इसका डायरेक्शन ये हो गया, और यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये देखो, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला हो गया और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला हो गया। अभी भी डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब ये बी पॉइंट भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला बी देखते हैं, ठीक है। अब ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला है, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ये वाला हो जाए। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बी पॉइंट पे देखने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये देखो कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देख सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अभी भी डायरेक्शन सेम नहीं हुआ, तो मतलब ये बी पॉइंट भी नहीं होगा। अब हम लोग ये वाला बी पॉइंट देखेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी ए और बी के बीच में निकालने के लिए सबसे पहले एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से, तो ड्रॉ कर लियो, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है। अब बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के एक टेंजेंट भी ड्रॉ करो, तो ये देखो टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे तो इसका डायरेक्शन भी यही होगा। तो तुम देख सकते हो ये इस वाले बी पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी का डायरेक्शन भी यही है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही है, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो यही वाला बी पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस बी पॉइंट का हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, कुछ लगभग यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करेगा। तुम देख सकते हो ये 4 और बीच में 5 है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो वो वाई एक्सिस को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि इस केस में यहाँ पे 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल कर आया 5, 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।